brand new episode of खब्बी सीट with RJ UV. आमतौर पर मेरी खब्बी सीट पे आपने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं, आपने बहुत सारे सिंगर्स को देखा है, बट इट इज सच एन ऑनर, इट इज सच अ प्लेजर कि मैंने पाजी को रिक्वेस्ट किया एंड ही अग्रीड फॉर द फर्स्ट टाइम. द सुपरस्टार सेंसेशन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. पाजी, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी फॉर टेकिंग आवर टाइम. कमल छाबड़ा पाजी मेरे साथ हैं आज ऑन यूवी दी खब्बी सीट. पाजी, खब्बी सीट ड्राइविंग ज्यादा पसंद करते हैं, खब्बी सीट पे बैठना? इंडिया में कभी सी ड्राइविंग का है भाई? नहीं, मतलब कोई ड्राइवर के साथ वाली सीट ज्यादा प्रेफर करता है? अच्छा, वैसे ड्राइविंग, आई प्रेफर ड्राइविंग. बट वो इतनी सारे लोग होते हैं साथ में, सिक्योरिटी ड्राइवर से वो कर नहीं देते. बट यस, आई लव टू ड्राइव. चलो, अगर मैं ये पूछूं, हुज योर, जब आप ड्राइव कर रहे हो, हुज योर फेवरेट पर्सन यू वांट टू हैव इन अ खब्बी सीट, तो कौन होगा? भगवान. अच्छा, राबुरी ले आऊंगे सीधा? यस, मेरा दोस्त है ना. वो कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. तो आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. वाह. मैंने पिछली इंट्रो में जो हमने एडिट करनी पड़ गई, मैंने यही बोला था, द मैन विद गोल्डन वर्ड्स बाय द वे एंड अ गोल्डन हार्ट. पाजी, जिस जोन में हो आप, मुझे पता है आप 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के खुश रहने वाले हो, बट अभी जिस जोन में हो आप, व्हाट इज योर करंट स्टेट ऑफ माइंड इन लाइफ? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड एंड बहुत खुश हूँ मैं. बहुत, मतलब गुड वाइब्स में हूँ. और जोन का क्या मतलब होता है? एटमॉस्फेयर. हाँ, मतलब जैसे सबके जोन होते हैं ना, कि आसपास की कोई चीजें इफेक्ट करती हैं, कोई आप ग्राउंडेड, जमीन से 2 गज नीचे. 2 गज नीचे हो? हाँ. अब ये भी बता दो सीक्रेट, कैसे रहता है इंसान जमीन से 2 गज नीचे? जैसे मैं रहता हूँ. नहीं, वो कैसे? अब इसमें कैसे क्या है यार, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं इसी में मिल जाना है. तो ये सच है. मानो तो सच है, ना मानो तो फिर उड़ते. मान. सिंपल चीजें सिंपल तरीके से. क्या कमल छाबड़ा जी ऐसे ही थे शुरू से, या कुछ बदलाव आए, कुछ जज्बाती बदलाव आए, लाइफ में बदलाव आए? मैं बाकी ना सारी चीजें वो नहीं बोलना चाहता कि लुधियाना से है, कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, इज अ बिजनेस कंसल्टेंट, द वर्ल्ड नोज अबाउट. मैं बोलूंगा नहीं और मैंने बोल भी दिया. हाँ, तो मैं ये नहीं बोलना था आपको. ये सही है. ऐसे बताओ ना यार, ये ऐसा... इतनी पॉजिटिविटी, चलो मैं क्वेश्चन में पुट करता हूँ इसको जी. जिंदगी की इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सिंपल चीजों को ऐसे चलते फिरते बोल देना, ये आया है तजुर्बे से, या हमेशा से था, या जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं कि गुड़ती च मिले? आई थिंक मेरी माँ से मिला है. माई मॉम ऑलवेज यूज टू से, मतलब वो हमेशा यही कहते थे, बेटा भगवान ने, भगवान 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 हमारे घर में बहुत होता था. मुझे ना भगवान वाली थ्योरी पहले समझ नहीं आती थी. अच्छा, ठीक है, गुरुद्वारे जा, मंदिर जा, गुरुद्वारे जाके करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आता था. वो कहते थे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहां भगवान है. अभी मैं गुरुद्वारे जाता था, मत्था टेकता था. हमारे सिखिज्म में सिखाया जाता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेको. मत्था तो टेक रहा हूँ, रिस्पेक्ट है, लेकिन भगवान नहीं दिख रहा था. वो कहते ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगवान है, जिसको दिख जाए. तो मैं भी भगवान चाहता ही नहीं था मेरे को वहां वो भगवान दिखे. अभी वही गुरुद्वारे से बाहर आता था, वहां गरीब लोग लाइन में बैठे हैं, कोई और है, मतलब वैसे गुरुद्वारों के बाहर कम होता है, लेकिन मैंने देखा है. ठीक है, कोई बाहर निकल रहा है ना, कोई लंगड़ा आके जा रहा है, कोई वैसे है, तो वहां कैसे दिखता था यार, जो अंदर बैठे क्या उसको बाहर दिख नहीं रहा. ठीक है ना, जो मेरी माँ मेरे को बोलती है, तो मेरी तो मतलब मम्मी के साथ ही चलती थी, है ना, थोड़ी बहुत कि यार मम्मी, मैं घर जाता था, मैं कहा मैंने नहीं जाना गुरुद्वारे, आप बोलते हो गुरुद्वारे जाओ, वहाँ मैं मत्था भी टेक के आता हूँ. लेकिन बाहर जो है, फिर ऐसे ही अंदर एक दिन मैंने देख लिया, मैं गया तो है ना, अंदर वो लंगर जब बरता रहे होते हैं, तो वो ना वो सोटी लेके आ जाते हैं, वो डंडी से लेके, है ना. वो एक गरीब सा बच्चा आ रहा है, कोई है ना, कोई अंडर प्रिविलेज्ड है, कोई ऐसे घर से आ रहा है, वो डंडा लेके. मैंने कहा यार ये कैसा है यार, भगवान का घर है. मतलब मैं आ रहा हूँ, मैंने हाथ आगे किया है, तो मेरे को सब कुछ दे रहे हो, सिर्फ कपड़ों का फर्क है यार, उसको क्यों डंडा दिखाया जा रहा है? तो यार ये मेरे को भगवान की पॉलिसीज ही समझ आ रही थी पहले, फ्रैंकली. ठीक है, तो फिर मम्मी से बैठ कर डिस्कशन की, मम्मा ने समझाया, कहते यार एनर्जी है, फ्लो है, पॉजिटिविटी है, आप जाओगे, आप नेम करोगे, रोज बैठोगे तो एक नियम बनता है. तो नियम इज डिसिप्लिन. तो मुझे जो मेरी लैंग्वेज में, लॉजिकल हूँ थोड़ा सा, तो मेरी लैंग्वेज में मुझे समझ में आया कि हाँ यार डिसिप्लिन बनता है. बट स्टिल मेरे को फिर डिसिप्लिन बनाना था, लेकिन भगवान की समझ लो फिर का रास्ता नहीं है, कि उसने मुझे बाहर वाले जो भगवान के रूप इंसान है वो दिखा दिए. पर
आपने अगेन बहुत सिंपली ऐसे बता दिया। कोई मोमेंट तो होता है ना, जैसे सबकी लाइफ में मोमेंट होता है कि एक रियलाइजेशन होती है, कोई जैसे हादसा कह लो या कुछ ऐसा हुआ होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरा बिलीफ बदल गया, नहीं चेंज हो नहीं, गया, कोई स्ट्रांग हादसा हो गया। हादसा नहीं है जी, मेरी जिंदगी बड़ी मस्त है शुरू से, बल्ले बल्ले वाली जिंदगी है। हम्म, और हंसते खेलते जीता आया हूँ। मेरे बापू ने मेरे को बड़ी ऐश कराई है, हम्म, ठीक है। मेरी माँ ने मेरे को हर चीज देके दी है। देखो, घर का स्टेटस हम्म, जिसको हम बोलते हैं कि अब मेरे घर में मेरी मॉम ने, मेरे डैड ने अपनी तरफ से तो मुझे जैसे युवराज को पाला जाता है पाला ही है ना, हम्म, ठीक है ना। अब वही मैं राजे घराने में पैदा हो जाता अगर, है ना, तो वो उस हिसाब से पालते हैं। अब हमारी के भी तो बच्चे ही हैं, किस्मत वाले पैदा हुए हैं तो राजघराने में खेल रहे हैं ना, तो ऐसे हर किसी का माइंड ऑफ स्टेट है। लेकिन हर बच्चा अपने घर में तो राजा ही है ना, युवराज ही है। उन्होंने मेरे को जैसे पाला, तो उसमें मुझे वो कहते हैं ना, एक वर्ड होता है स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, आजकल हर कोई यूज करता है स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। अरे मैंने कहा यार ये स्ट्रगल कैसा स्ट्रगल है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रगल क्यों है। इसी को हम मेहनत क्यों नहीं बोलते, काम ही करना है ना। अब उसी काम को अपने मन को दिलासा देने के लिए कि मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, अभी मन को दिलासा ही दे रहा हूँ ना। अब यही मैं कहता हूँ मैंने बहुत मेहनत करी, अच्छा लगता है। इंटरचेंज द वर्ड विद पॉजिटिव है ही है ना, रियलिटी वो है। इट्स नॉट पॉजिटिव और लेस पॉजिटिव वाली कोई चीज नहीं है यहाँ पे। लेस पॉजिटिव को मैं लोगों के नजरिए में बताता हूँ, नेगेटिव वर्ड जो होता है ना उसको हम लेस पॉजिटिव मैं बोलता हूँ। है तो उसमें पॉजिटिव ही कमी है, पॉजिटिविटी की भर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, फुल पॉजिटिव हो जाएगा। आपकी इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसमें आपने एक लाइन बोली हुई है कि स्ट्रगल को भी शर्म आ जाए। वो बहुत पुरानी बात है। वो क्या था, वो स्ट्रगल को भी शर्म आ जाए मैंने तब बोला था। कहते हैं ना कि जब किसी को कोई बात समझानी है तो उनके वर्ड्स में समझानी पड़ती है। तो 95% वर्ड्स लोग जो है जो मैं मिलता हूँ वो वर्ड स्ट्रगल यूज करते हैं। अभी आपके ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ के आया हूँ, अभी लिफ्ट में ही स्ट्रगल शुरू हो गया था। अब मैंने कहा यार तो भाई मेहनत कर लो यार, स्ट्रगल थोड़ी ना है, मतलब ये थोड़ी मेहनत कर लो, उसको मेहनत बोलते हैं। लाइक मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को रिसीव करने जो लड़की आई थी तो शी वाज लाइक कि मैं यहाँ पे इंटर्न हूँ और ये भी लाइफ का एक स्ट्रगल है। मैं कहा यही बेटा, अगर इसको मेहनत बोल लो। उसने बोला, हाँ मेरे को बोला ना अकेले, हम बुलाया उसको। हाँ नहीं बुला लो आप चाहे। तो मैंने कहा बेटा दिस इज नॉट स्ट्रगल, दिस इज लर्निंग। तो ये हम मेहनत करें, दिस इज हार्ड वर्क। तो एक्चुअल में स्ट्रगल हार्ड वर्क होता है, जिसको हम स्ट्रगल बोल के अपने मन को दिलासा देते हैं। भाई क्या स्ट्रगल इमोशनली लोगों से सहानुभूति के लिए, आई डोंट नो, कह सकते हो यस है ना। yes. मतलब अगर मैं सबको अगर मैं स्ट्रगल करूं, हाँ, तो लोगों से एक ना वैलिडेशन मिलती है, माइंड सेट हो गया ना, क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक वर्ड सेट हो गया स्ट्रगल। अभी वो वॉशिंग पाउडर है तो एक वॉशिंग पाउडर आता है आपके दिमाग में, उसको हम वॉशिंग पाउडर नहीं बोलते, हम बोलते हैं सर्फ एक्सल। लोग मतलब मैंने तो जाके देखा है उसमें सर्फ एक्सल भी सर्फ बोलते हैं। वो दुकानों पे जाके कहेंगे सर्फ दे दो, अबे सर्फ दे दो, वो तो वॉशिंग पाउडर है, सर्फ तो ब्रांड है ना। तो अभी जो हार्ड वर्क है ना उसका ब्रांड नेम स्ट्रगल रख दिया गया है। वो एक्चुअल में वॉशिंग पाउडर वाला जो हार्ड वर्क है उसका ब्रांड नेम सर्फ से स्ट्रगल हो गया है। तो वो ब्रांड नेम हो गया, लोगों को याद वैसे हो गया, तो इस करके वो वैलिडेशन पॉइंट बन गया। तो स्ट्रगल दे दो। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश सवाल पूछता हूँ, आपकी जिंदगी में एक दिन कैसा दिखता है? एक दिन कैसा दिखता है? सुबह से शाम तक क्या दिनचर्या रहती है? अरे बड़ा मस्त होता है यार, प्लीज बताओ। सुबह उठते हैं, मस्ती से उठते हैं। टाइम बताओ ना, हमको पता चले कि आप टाइम कोई नहीं। नो, मैं रात को 3 बजे भी सोता हूँ, 4 बजे भी सोता हूँ, 2 बजे भी सोता हूँ, बट जब सोता हूँ 5-5.5 घंटे बाद मैं उठ जाता हूँ। ओके, ठीक है, आप समझ लो अगर कभी मैं थका लग रहा है मेरे को सुबह उठ के कि यार आज ना ऐसा लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई, मैं फिर सो जाता हूँ। फिर आधा घंटा 1 घंटा और लगा के मतलब 6 घंटे की उस दिन नींद हो जाती है। तो इसमें कोई टाइम नहीं है मेरा, जैसे सोने का पैटर्न नहीं है वैसे ही उठने का पैटर्न नहीं है। मैं 9 बजे भी उठता हूँ, 9:30 भी उठता हूँ, 10 भी उठता हूँ। ठीक है ना, 10 मतलब नॉर्मली उठता हूँ। ठीक है, अब इससे बाद वाला बोलूंगा बेइज्जती होती है यार। क्या यूथ सीखेगा मेरे से, है ना। आप लोगों को इंस्पायर कर, मैं क्या इंस्पायर करूंगा। लेकिन नहीं भाई, मैं ये तो चाहता हूँ, सच्चाई ये है हर बंदा उस टाइम से काम नहीं करता ना। 11 बजे सो जाओ, उस पे सनराइज पे उठ जाओ, बिल्कुल हर बंदे की लाइफ में नहीं हो सकता ऐसा। हर किसी का अपना एक वर्किंग स्टाइल है, कल्चर है। अगर आप लंदन के हिसाब से बोलोगे तो मैं टाइम से पहले उठता हूँ। अगर आप लंदन की लेकिन इंडिया में अभी भारत में रह रहे हैं तो भारत के आप उठ गए, सुबह 9 बजे उठ गया। हाँ,
9 बजे उठ गया, फिर जाएंगे आराम से मस्ती से फ्रेश होएंगे ना, ब्रश ब्रुश, और फिर उसके बाद नहाएंगे, तैयार होएंगे, 1-1.5 घंटा तो आराम से ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ पढ़ लिया, कोई बुक पढ़ ली, इंटरनेट सर्फ कर लिया है ना, लोगों को देख लिया, कोई कोई पॉजिटिव कोट्स पढ़ लिए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बुक्स पढ़ ली। मतलब मेरा ना सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मुझे वो पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और ये सब करने के बाद वही 12-12:30 बजे निकल गए जी काम पे अपने, 12 बजे 11:30 बजे जब टाइम मिला। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भी मैंने 10 बजे जाना ही जाना है, मुझे 12 बजे पहुंचना ही पहुंचना, ना जी, मेरी जिंदगी है, मैंने तो अपने हिसाब से जीनी है। मेरे को भगवान ने एक ही दी है और वो जीनी है, क्योंकि भगवान तो 2 ही बातें पूछेगा, जी क्या है या काट के। क्या बोलूंगा भाई, जैसे दी थी काट के आनी थी? नहीं ना, जी के आया हूँ यार, अपने हिसाब से जी के आया हूँ। मेरी जिंदगी तुमने दी थी, मेरे को कॉपीराइट दिया था, मैंने जी अपने स्टाइल से जी। तो व्हाट कीप्स यू बिजी भाई, अपार्ट फ्रॉम जो हम देखते हैं? माई सेल्फ, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, आई लव माई सेल्फ टू द फुलेस्ट। तो जब भी कुछ लगता है मेरे को, मेरे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, तो मी माई सेल्फ, आई जो भी होता है कीप्स मी। कैसे बिताते हो अपने साथ टाइम? अरे यार, मेरे को अकेला छोड़ दो मैंने कमरे में, साला आई लव माई सेल्फ। क्या करोगे आप अगर हम आपको अभी पीपिन क्या तो क्या मैं थोड़ी ना बताऊंगा मैं अंदर क्या। नहीं, मगर हम झांक रहे हैं, वो देखो छोटी सी खिड़की है हमारे पास। वैसे कैसे झांकने वाली खिड़की छोड़ दूंगा मैं? मेरा टाइम। सी आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माय सेल्फ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। ठीक है, मैं शीशे के आगे खड़ा जाता हूँ और वहां बोलूंगा, यार तो बंदा बड़ा सही है यार कमल यार, आई लव यू यार तो बंदा बड़ा मस्त है, अच्छा लग रहा है। खुद से बात करने का, कोई बात डिस्कस करनी है खुद से कर लूंगा। ठीक है, या वो तुम ही हो माता पिता, तुम ही से कर लूंगा। ठीक है ना, हाँ भी बता भाई, है ना, गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, कुछ अकेले में मेरे को बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। बाकी काम ठीक है, वर्क भी होता है, मतलब बिजनेस भी करने हैं, सब कुछ करना है, फैमिली भी चलानी है ना, तो उनके लिए काम करना पड़ता है। मतलब मेरे को मेरे लिए करना पड़ता होता ना, मैं तो फैमिली के लिए करना पड़ता है। मैं मस्ती कर रहा होता हूँ भाई, मेरे को तो भाई सच्ची में ऐसा लगता है भगवान ने मेरे को ऐसे ना, वो जैसे दुबई किसी शेख के घर ऐसे पैदा करना था, कोई हवा का झोंका चला करके मैं इंडिया में आया। सारे शौक मेरे वही हैं। मैं तो अभी भी बोलता हूँ यार, कोई शेख शूक मेरी वीडियोस पहुंचा दो यार किसी के पास, कोई राज कराने में यार, है ना, वो मेरे को ले जाए यार, दुबई अबू धाबी पहुंचा देते हैं। जहाँ का मैं बिलोंगिंग, मेरे को लेके नहीं जा रहे यार, लेके जाओ हाँ एंजॉय कराने के लिए भाई। हाँ, मैंने बड़ा डर लगता है, मैंने बड़ा कुछ सुना दुबई के बारे में। क्या शौक है आपके? मेरे को सारे शौक है जो एक आम इंसान को होते हैं। शेखों के घर पैदा होते हैं, शौक होते हैं आपके, तो क्या शौक? तो सारे रॉयल शौक होते हैं। जैसे मैं शेर रखता, ऐसे ऐसे हाथ फेरता, उसकी वीडियो बनाता और नेट पे डालता, देखो मेरे पास शेर है ना, और किसी ना किसी के पीछे छोड़ देता जो अच्छा लगता है, कुत्ते को छोड़ देंगे है ना। तो ऐसे मैं भी शौक पूरे कर लेता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है यार गुदगुदी करने में, किसी को ऐसे कर देता हूँ। तो यार चाहिए, देखिए वो देखो सर्फ एक्सेल है ना, सर्फ एक्सेल है। ठीक है, तो मेरे को शौक है यार, मेरे को सारे शौक है, हर तरीके का शौक है। भगवान मतलब मैं अपनी जिंदगी में अच्छा पहनना पसंद करता हूँ, अच्छा खाना पसंद करता हूँ। अगर मैं होटल में रहूंगा तो मुझे बेस्ट कमरा चाहिए, अगर मैं गाड़ी में जाना चाहता हूँ तो मुझे नीट एंड क्लीन गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, साफ सुथरी चाहिए। अगर मुझे लोगों में उठना बैठना है तो मुझे बेस्ट लोग चाहिए, अच्छे लोगों से उठना बैठना होना चाहिए, जो पॉजिटिव हों, फुल ऑफ पॉजिटिव हों, जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ। यू नो, मुझे कामयाब लोगों के साथ उठना बैठना भी पसंद है, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। और सबसे ज्यादा जो मुझे शौक है, वो जो आपने वर्ड बोला ना, ऐसे लोगों को बताने का, यार ये हार्ड वर्क है, स्ट्रगल नहीं है, और जिंदगी बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी मस्त है, इसको जी लो। ये तो भगवान के पास जाओगे ना, उसने वही जैसे पहले पैदा होते ही उल्टा लटकाया था ना, और डॉक्टर ने मारा था पड़क, रो, ऊपर जाके यही होना है भाई, अगर ना जी तो, क्योंकि ये पेनल्टी है ना जीने की, क्योंकि भगवान ने जिंदगी दी थी जीने के लिए, नहीं जियोगे तो पेनल्टी पड़ेगी। वो कहते हैं जो कढ़ाई में तलेंगे, ये तलेंगे, वो तलेंगे, भाई इसीलिए तो तलेंगे कि जी के नहीं आया। सही बात कि भाई अच्छी वाली जिंदगी तेरे को दी थी, 1.5 किलो का कितना प्यारा दिमाग दिया था ना फिट करके, तू वापस ले आया ब्रांड में यार, अब मैं किसी और को फिट करूं, यूज ही कर लेता भाई, क्यों नहीं करा। पर ये शौक, चलो आप मजाक में कह रहे हो पता नहीं, पर ये सीरियस हूं मैं, ये आप मजाक, मेरी बात को आप मजाक में ले रहे हो, बात बोल रहा हूँ उस पे बोल रहा हूँ मैं, ये शौक आपने मेहनत से कमा ली है, छोड़ ये सब चीजें जो आप बोल रहे हो, बेस्ट कमरा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, साफ सुथरी गाड़ी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, जितनी आपने चीजें लिस्ट की, मुझे लग रहा है सब है आपके पास आज, मुझे लगता और आपने कमाया है। मुझे लगता है सब किस्मत है,
जब मैं कमाने के लिए निकला था ना, मैं बहुत मेहनत करता था, बड़ी शरारत करता था, और मतलब मेहनत की तो मैंने धज्जियां उड़ा दी, इतनी कर ली अपने साथ, खुद के साथ, कुछ नहीं आता। ये कट रही थी, तो आप इस फेज से निकले हो ना, कटने वाले से। सबकी तो निकली मैं ये होती है ना। कटने वाला जानना चाहता हूँ ताकि लोग चार इंस्पायर हो आपकी इस वाली लाइफ से कि आपने ये भी देखी है, तभी तो आप यहाँ बता तक तो रहा पहुंचे हूं ना, हो। तो कट रही थी। और जिस दिन मैंने भगवान पे डोरी छोड़ दी कि भगवान अपने बस की नहीं है, तू देख ले, जहां लेके जाना है, मूव विद द फ्लो वाला मॉडल अपनाया कि जो तू मेरे लिए कर रहा है वो सही है, कि भगवान जो तू मेरे लिए कर रहा है वो सही है। जिस दिन मैंने छोड़ दिया तो ये कामयाब होना शुरू हो गया। मेरे को तो थ्योरी नहीं समझ में आई। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करी, दिमाग लगाना छोड़ दिया। दिमाग लगाना छोड़ दिया। जितना दिमाग ज्यादा हम लगाते हैं ना, अब ओवर थिंक करते हैं, उतना ज्यादा हम अपने आप के लिए कुएं खोदते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखो डिस्क्लेमर है, ये मेरा थॉट है, अभी किसी और को मत दे देना, ठीक है ना। बट ये आपके लिए वर्क किया, मेरे लिए वर्क किया कि मैंने जब ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की, उस टाइम में कहते हैं ना लेस सक्सेसफुल जोन, उसमें गया। ये किस टाइम क्या थी, क्या एज थी, क्या कर रहे थे आप तब? छोटे होते से काम कर रहा हूँ, 19-20 साल की उम्र से। जब आप 16 घंटे दुकान पे बिताते थे? हाँ, मतलब 19-20 साल की उम्र में काम पे लग गया था यार। मेरे को शुरू से यार पता क्या था, वो था ना, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब निकलता है घर से, वो देखता है बड़ी गाड़ी, साथ वाले के घर के बाहर BMW खड़ी हुई, साली आग लग जाती है यार। उसके बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं, यहाँ पे एक साइकिल लेके हम गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, उससे पहले पैदल थे, जब साइकिल लेके जा रहे होते हैं, साथ में से एक गाड़ी निकलती है मर्सिडीज, और उसमें से ड्राइवर बाहर निकलता, दरवाजा खोलता है यार, वही बच्चा हमारे यहाँ क्लासमेट बाहर निकलता ना, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता यार। यार कैसा है यार, मतलब फिर ऊपर देखता हूँ, मम्मी तेरा भगवान का है ना, मेरा भगवान का है। तो ये भगवान वाली थ्योरी भी बड़ी मस्त है, बाद में बताऊंगा। अरे अभी बताओ बाजी, हम बात ही तो कर रहे हैं। आपने ना, हो क्या रहा है मैं बताता हूँ, और ये एडिट नहीं करेंगे हम। आपने सारी पहले जो बातें बोल दी, मेरे को सीखनी समझनी लोगों तक ये पहुंचानी है, आपका ये वाला फेस पहुंचाना है जो ट्रांजिशन हुआ, जिस भी बिलीफ से आपने किया ट्रांजिशन, ये जो भी आपके, आप समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग आपकी ये वाली साइड देखें कि ऐसा भी था, मैं तभी यहाँ तक पहुंचा हूँ कि मैं ये बोल पा रहा हूँ कि मैंने दिमाग लगाना इतना बंद कर दिया। हाँ देखो, मेहनत करो। आजकल वो थ्योरी चली हुई है नहीं, स्मार्ट वर्क वाली। अब स्मार्ट वर्क नहीं होता, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है, उसको हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं। देखो मेरे पास घंटे कितने हैं दिन में, 8 काम करने के प्रॉपर जो हम करते हैं, और दिन कितने हैं, 25, तो एक महीने में मेरे पास 200 घंटे हैं। अब 200 घंटे काम करूंगा तो कितना काम हो जाएगा, 200 घंटे जितना। अब अगर उसको मेरे को 400 करना है तो क्या करूं, किसी के 4-4 घंटे अगर ले लूं 2 बंदों के, है ना, ये देखो कर रहा है ना, ये कर रहा है ना, तो अगर उनके 4-4 घंटे ले लूं तो मेरे लिए 8 घंटे और काम ऐड हो गया, 200 मैं कर रहा था, 200 मेरे लिए शुरू हो गया, तो 400 घंटे हो गए, तो मल्टीप्लाई शुरू करो। ये स्मार्ट वर्क बोलते हैं इसको। अपनी टीम बनाओ, अपने साथ लोग जोड़ो, नेटवर्किंग करो, ज्यादा लोगों के साथ उठो बैठो, उनसे सीखो, उनको सिखाओ, बड़ी चीजें निकल के आती हैं। हम अपनी जॉब्स में, कामों में इतना बिजी हो जाते हैं, हम उठना बैठना ही भूल जाते हैं अपने सर्कल में। सोशल सर्कल बनाओ, उठोगे जितना उठोगे बैठोगे उतनी चीजें मिलेंगी। बेस्ट वाली, अच्छी वाली जो आपको लगता है आपके लिए है वो ले लो, और जो छोड़ने वाली छोड़ दो, फिल्टर कर लो। वहां वो 1.5 किलो वाला यूज कर लो। भाई हर चीज ही मेरे लिए नहीं बनी, हर चीज मेरे लिए नहीं बनी, जो मेरे लिए बनी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से जब आप उस फेज से जब निकलोगे, वो सोने की तरह पहले आप मिट्टी बनोगे, मिट्टी में से फिल्टर होगे, फिर उसमें से वो निकलेंगे पार्टिकल्स, फिर उसको उबाला जाएगा, फिर आपको आग में डाला जाएगा, अब आग में जाओगे फिर सड़ेगी, तपोगे। वो आग में जाने से ही तो डरते हैं, जिसको हम हार्डवर्क बोलते हैं। वो आग में जब नहीं जाना होता तो हम बोलते हैं मैं तो स्ट्रगलिंग जिंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि जाना नहीं है, क्योंकि पता है इसके अंदर वो आग है। और जब आग में जाना है तो वो आपका वर्ड स्ट्रगल से ऑटोमेटिकली हार्डवर्क में कंट्रोल, और जिस दिन आपका हार्डवर्क में कन्वर्ट हो गया ना वर्ड, जब आप बाहर निकलोगे ना, तब आप सोना बन के निकलोगे, यानी कि सक्सेसफुल आदमी बन के निकलोगे। तो हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क मल्टीप्लिकेशन है। और सबसे ज्यादा स्मार्ट वर्क पता है क्या है, दिमाग लगाना बंद करो, चुपचाप उसमें कूद जाओ सोना बनने के लिए, आंखें बंद करो, जितनी सड़ रही सड़ रही, तो आ करते बाहर आ जाओ, बन गया सोना। हाजी अब एक मेहरबानी कर दो मेरे पे। हाँ बताओ, फैक्चुअली जो एग्जैक्टली हुआ था मेरे साथ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप 16 घंटे दुकान में काम कर रहे हो, 18-20 साल आपकी उम्र है जी, है ना जी।
कैसे हुआ, क्या हुआ, वही 5 W's वाली बात है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। वो रोज ना नट बोल्ट बड़ी बोरी जिंदगी थी यार। वो रोज सुबह उठ के जाओ, वही रोज शाम तक देखो। तो थोड़ी सी ना लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए थी, कुछ अलग करना था। तो वो देख देख के ना बंदा बोर हो जाता है। और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। किसी भी चीज में मैं बोर हो जाता हूँ। मुझे नई चीज चाहिए, यानी कि नया सीखना है। अब वहां जब मैं साल बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लगा यार कवर मर गए, फंस गए यार। और मैं पापा को देखता हूँ, फिर मैं वहां देखता हूँ, फिर अपने आप को शीशे में देखता हूँ, और मुझे मेरे पापा दिख रहे हैं मेरे को कि भाई तेरे बच्चे ही ऐश करेंगे पुत्र, तू तो ना करता, तू तो पेटियों पे यही करेगा, मर गया तू। तो मैंने 10 साल बाद सोचा मैं कहाँ आऊंगा। तो मैंने पापा से पूछा पापा कितने साल हो गए आपको काम करते? कहते 25-30 साल हो गए। यही मैं कहा यही कर रहे हो? कहते हाँ 25-30 साल से ही कर रहा हूँ। फिर मेरे को मेरी शक्ल दिखती थी शीशे में कि मैं हो ना ये कर रहा हूँ, या अगर मैं ये कर रहा हूँ, या अगर मैं सुन रहा हूँ, बस वही चल रहा है। मैं कहा यार ये मर जाऊंगा। एक मिडिल क्लास बंदा है यहाँ पर, हाँ 90% करता रहता है क्योंकि ऑप्शन नहीं करता रहता है ना। हाँ आप शायद वो 2-5% में भी टॉप में हो, वो कैसे बंदा डिसीजन कुछ नहीं, मैंने बोला यार कि मेरे को मरना नहीं है, जीनी है जिंदगी। मेरे को बड़ा आदमी बनना है, अमीर बनना है, मेरे को भी गाड़ियों में घूमना है। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे मेरे वो क्लासमेट जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे वो लोग जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे। मुझे एक भी बंदा ऐसा अच्छा नहीं लगता था जो आके मुझे कहता था आज मैंने बर्थडे पार्टी दी है 5 स्टार में, आप आओगे? अभी साला उसके लिए गिफ्ट भी लेके जाना है ना, तो सोचना पड़ेगा नहीं भाई, अच्छे लगते मम्मी थे। पापा को कैसे मनाना है। अबे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे यार, पर वैसा बनना था ना, वैसा बनना था तो इसीलिए नहीं अच्छा। आउट ऑफ जेलसी। हाँ मतलब आउट ऑफ जेलसी कह लो यार, ठीक जो है। मर्जी कह लो। ठीक है। तो मतलब अच्छा नहीं लगता था यार कि अंदर से आवाज आती थी यार कि तेरे पास तो है नहीं। तो फिर वो यार अंदर से दर्द तो होती है ना कहीं छुपी हुई दर्द, तो किसको दिखाओगे? अब डैड को बोला, डैड मुझे बड़ा आदमी बनना है। वो कहते हैं यार चुपचाप लगा रहा है, जिंदगी में एक दिन बन जाएगा। और पापा बड़े ही हैं, हम कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन 25 साल बाद बनूंगा, मेरी तो खत्म हो जाएगी, मैं काट चुका हूँ तब तक तो जिंदगी में ऐश कब करूंगा? अभी 19 साल 20 साल के बच्चे से जाके पूछो तो सही, वो तो आज ऐश करना चाहता है, 20 साल बाद थोड़ी ना करना चाहता है। अब उसके पापा ने पैसे अगर नहीं दिए तो वो क्या करेगा? ना कुछ ना करता तो कुछ तो करता। वो आजकल वो एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आई? वो यही तो है, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, वो क्या है? वो यही तो है कि भाई मुझे मेरी जिंदगी जीनी है, मुझे वो नहीं करना जो मेरे पापा रोज बेचारे एक्टिव इनकम, सुबह दुकान का शटर खोलोगे, वहां बैठोगे 10 घंटे बैठे रहोगे गल्ला, फिर वही शाम को शटर बंद करोगे, अगले दिन फिर जाओगे वही शटर खोलोगे, फिर शाम को बंद करोगे। और अगर दुकान छोड़ी पैसे नहीं आने के घर पे, नहीं आएंगे ना। भाई यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ। सेम मेरे पापा का भी काम है नट बोल्ट का, वो नहीं करना था। ठीक है, जब लाइफ इतनी प्रिडिक्टेबल हो ना कि 6 महीने बाद ये होगा मुझे पता है, तो वो नहीं करना। ठीक है, यहाँ से आगे जानना है मुझे। अब यहाँ से आगे आप एक दिन सुबह उठते हो और नेटवर्क छोड़ जाती है। यहाँ आगे पॉडकास्ट कर रहे हैं जागरण में, और फिर कर रहे कटरी। अरे बताओ तो सही, अपना बताओ प्लीज। देखो लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो वो करना पड़ेगा जो आपको पसंद है सबसे पहले, जहां पे आप खुश हो, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, वैल्यूज में मत काउंट करो। अगर आप उसमें खुश हो, आपको मजा आ रहा है, तो आप डिस्कवर कर चुके थे आपको क्या करना है। जैसे मैं बाहर निकला, मैं डिस्कवर करके मेरे को खुशी शुरू हो गई। वहां से बाहर निकलती वो जेल लग रही थी। ऐसा नहीं है, देखो उसी काम ने, मेरे डैड ने मुझे बड़ा किया, बिल्कुल उन्होंने एंजॉय कराया, उनके लिए तो मैं मतलब जितना कर लूं कम है, कर ही नहीं सकता मैं उनके लिए, नेचर के ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि मेरी नेचर के अकॉर्डिंग तो आई एम प्राउड ऑफ माई मॉम एंड डैड, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ ना। अगर मैं पैदा ही ना हुआ होता तो इस कुर्सी पे कौन होता? बट व्हाट वर्क्स फॉर देम माइट नॉट वर्क फॉर यू। इट इज विद एवरीवन। हर किसी का अपना एक थॉट है, अपना एक पर्सपेक्टिव है, उसके पर्सपेक्टिव और थॉट के हिसाब से सब कुछ चलेगा। ठीक है, अब उसको जिस काम में मजा आ रहा है ना, ये कैसे पता करे इंसान? हर इंसान लकी नहीं होता, उसको पता चल जाए लाइफ में क्या करना है। कोई लोग पूरी उम्र निकाल देते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि कमरा छोड़ना पड़ता है ना यार, जाना पड़ता है ना। तो आपने छोड़ दिया वो कमरा? छोड़ दिया मैंने, फटाफट से दुकान। कहाँ मजा आया फिर? देखो सबसे पहले मैं गया, धक्के खाए, मैंने इंश्योरेंस बेचनी शुरू करी। मेरे को पता लगा भी इंश्योरेंस में बड़े पैसे मिलते हैं यार। लोग गाड़ियां, वो एमडीआरटी वाले वर्ड आते हैं ना, मैंने कहा यार ये करेंगे भाई। मैंने बेचनी शुरू करी इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस बिकनी शुरू हो गई यार। मेरे को पता लगा कि 27-28 दिन में मैंने इतना सारा काम कर लिया कि मुझे उन्होंने एमडीआरटी बुला लिया। अभी एमडीआरटी में कहते हैं भी फॉरेन जाना है। मेरे को और ये तो बड़ी सही जिंदगी मिल गई यार। ठीक है, वहां पता लगा कि बड़ी अच्छी जिंदगी है। और जब एमडीआरटी गए, वहां जाके पता लगा यार ये तो सारे बेचारे बैठे हैं।
तो ये भी उसी चक्रव्यूह में है। 27 दिन बेची बस मैंने। अच्छा, महीने में छोड़ दी। हाँ, एमडीआरटी करी और मैंने कहा ना भाई ये तो फिर वही सिस्टम है, वही सर्कल है। अच्छा। फिर मैंने कहा यार चल अपना कुछ और करते हैं। फिर मेरे को इन्होंने बोला यार वो ना मैं अपने दोस्तों को भी देखता था, जैसे कहते हैं ना वो कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यार वो बंदा कह रहा है यहाँ पे एक इवेंट है, ठीक है, लेकिन किसी तक पहुंच नहीं पा रहा, यहाँ एक सेल लगी है किसी तक पहुंच नहीं पा रही। मैंने कहा यार क्या ऐसा करूं कि यार मैं एक क्लिक पे ही सब तक पहुंचा दूं। तो उस टाइम फिर मैंने 2004 की बात है, बल्क एसएमएस का काम शुरू किया। उस टाइम 1 रुपए 1.5 रुपए का मैसेज होता था। आपकी जागरण भी है उस काम में, इनकी भी एक कंपनी है, ठीक है, बट मतलब मेरी बड़ी कंपनी है ठीक है। तो मैंने फिर वो ना एसएमएस का काम शुरू किया। मैंने बटन दबाया, वो ट्रक करके 10 लोगों तक गया, ठीक है। मैंने टाटा टेली सर्विसेज कंपनी ने ये चीज शुरू करी थी उस टाइम, तो टीटीएसएल में मैंने जॉब भी करी हुई है फ्रैंकली। तो वो जॉब वाला फेस बीच में रह गया जो मैंने नहीं बताया, क्योंकि अब आपने छोड़नी है तो करवा के क्या करना था ठीक है। तो लेकिन चलो वो भी बता देता हूँ, मैंने कलेक्शन एजेंट भी काम किया, ठीक है। मैंने मोबाइल बेचे, वो मोबाइल कह रहा हूँ, वो जो टेलीकॉम कनेक्शंस नहीं होते थे, प्लान्स, वो प्लान्स वो भी बेचे, ठीक है। उसमें भी मैं टॉप कर गया। फिर मेरा बॉस था, वो कहता है तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने चल बॉस फिर आज इतना अच्छा काम करेंगे, एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे, ठीक है। नहीं जॉब थी ना, फिर छोड़ी नहीं, करी कितनी देर की है? जब जाके मुझे पता लगा कि ये टाटा वाले मुझे सीईओ बनाएंगे ही नहीं कहते दिस इज ऑल रिजर्व्ड टू आवर फैमिली। अरे भाई इंडिया हेड बन जा, नेशनल हेड बन जा, सीईओ नहीं बनेगा। ये क्या हो गया, फिर से गलत लाइन में पड़ गया। मालिक तो फिर ना बना, मतलब जो काम कर रहा हूँ उसमें फिर से मालिक नहीं बना। फिर मेरे को किसी ने आ गया मेरी जिंदगी में बंदा, कहता यार नौकरी में से ई निकाल दे, क्या होता है? क्या होता है? नौकर, ठीक है। हाँ मैं नौकर नहीं हूँ, अंदर से फीलिंग आई मैं नौकर। कहता जॉब का उल्टा कर क्या होता है? क्या होता है? बीओजे। हाँ जेओबी का उल्टा कर तो क्या होता है? जॉब। हाँ क्या होता है? मौज। बोझ। क्या बोझ? बोझ। हाँ बोझ तो मैंने कहा यार कितना पड़ा हुआ है मेरे सिर पे। मेरे को तो ऐसा लगना शुरू हो गया यार, उसने ऐसे 4-5 वर्ड्स बोले, मैंने कहा यार कहाँ फंस गया भाई यार, ये मैं तो फिर से फंस गया उसमें। जहां से निकल के आया, बजा तो मैं अपने बाबू की नौकरी रहा था ना, अभी वहां पे इस करके मेरे को दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, ऐसा लगता था साला फ्री का नौकर। ये कौन सा होता है यार, ठीक है। फिर जब कंपनी में गए वहां पे भी ऐसे लगना शुरू हो गया कि भाई 50,000 60,000 तनख्वाह पे तो तुम पहुंच गए हो, कहने को तुम टाटा वाले बॉस हो, है ना। और उधर से देख रहे हो यार बॉस रोज कैबिन में से कुछ ना कुछ निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? गोलियां बीपी की। मुझे तो वो दिखनी शुरू होगी। मैं कहा यार अब तो ये मेरी बारी अगली, अगर मैं स्टेयर पे आया तो ये बीपी की गोलियां तो पहले ही सेट है इसमें। भागो जॉब का उल्टा बोझ। मैंने कहा भाई गलती होगी, सीईओ बना दो। वो तो बनने का नहीं। मैं कहा पक्का प्रॉमिस नहीं बनूंगा ना? कहते नहीं बनेगा। मैं कहा फिर मैं चला। फिर मैंने उनके साथ ही एसएमएस डिवीजन उन्होंने डेवलप किया था उस टाइम, तो मैंने अपना काम शुरू किया बल्क मैसेज का। मैंने कहा यार कोई नहीं, जब मोबाइल वही बेचने हैं कनेक्शन ही, तो अपने बेचूंगा ना यार, अपने लिए कर लूंगा। कैलकुलेशन करी, मुझे समझ में आया यार इतना कब धंधा तू तो कर लेगा। हाँ निकल पड़ा बेचने। मैंने बेचना शुरू किया। भाई साहब जितने पैसे 1 महीने में आते थे ना, 6 महीने में नहीं आए। और मैं सोच रहा हूँ यार ये जॉब का उल्टा मेरी काट तो नहीं गया। अच्छा। मैंने कहा यार कवल मम्मी तेरा भगवान का है। पर इस सारी सिचुएशन में माँ बाप की कोई डांट, कोई उनका वो तो छोड़ ही दो ना, वो तो पड़ती है यार, वो बेसिक है। नहीं ये नहीं करना, ये क्या कर रहा है कुछ। माँ बाप देखो, माँ बाप क्या होते हैं, अपने बच्चे के लिए अच्छा ही समझते हैं। वो चाहते हैं उनका बच्चा इजी रहे, आसान रहे। आसानी में पैसा नहीं आता यार, सीधी सी बात है। ये बात कितनी सही है भाजी कि आपको अपना शहर, नॉट लिटरली घर, आपको शहर छोड़ना पड़ेगा अगर आपको पैसा कमाना। बिल्कुल सही नहीं है। नहीं है ना, आप पैसा कमाने के लिए अपने शहर, यार क्या शहर में पैसे नहीं होते? लिटरली शहर नहीं बोल रहा हूँ मैं, घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलना पड़ेगा। देखो घर, अब बेड पे कई पैसे आते हो तो कौन छोड़ी, मैं भी ना छोड़ता। अब मैं चंडीगढ़ से भाई, वहाँ ग्रोथ नहीं लगती अपने को ऑनेस्टली। यार ये अपना पॉडकास्ट करवा रहे हैं यार। नहीं अपना नहीं, मैं आपसे, मैं क्योंकि मैं आधा टाइम कनेक्ट कर रहा था। अब ग्रोथ वाला पॉडकास्ट करो ना मेरे साथ, मैं करूंगा।
वो मेरा सब्जेक्ट है, पैसे लेता हूँ उसके। अच्छा चलो ठीक है। चलो हाँ। वो गाने की लाइन है ना, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं, ये आपके लिए बनी है इसका? पता नहीं यार, जिसने बनाई थी उसने तो अपने लिए बनाई होगी, मेरे साथ सूट नहीं, करती आप फिट बैठते हो इस पे? हो सकता है। जो आप कह रहे हो आई लव माई सेल्फ वाली बात, आई लव माई सेल्फ, आई एम तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है? ऐसा थोड़ी ना कि जरूरत नहीं है, जरूरत तो बंदे को, इंसान को होती है। हम्म। जरूरत तो है यार, हम्म। अभी दुबई जाना है। एनी हाँ। क्लोजिंग थॉट्स वाली जाती है? एंड क्लोजिंग थॉट्स, जिंदगी जियो, जिंदगी जीने के लिए मिली है। भगवान के पास जाओगे, दो बातें पूछेगा, जी के आए हो या काट के, तो क्या बोलोगे? काट के, जी के। एक ही मिली है, कुछ साल है, ऐसे निकल जाती है। रात को बंदा सोया सुबह उठता नहीं, ये हम देखते हैं ना, अचानक से गायब हो जाता है। गले लगाने का दिल कर रहा है आपका, आपकी माँ को, आपके पापा को गले लगाने का दिल करता है कि नहीं करता? सबका करता है। और दिल करता है उनको जाके बोलते हैं आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा। लेकिन पता है कब चुभता है? जब हमारे साथ नहीं होते और हम बोल नहीं पाते, रह जाता है वो थॉट, उनके साथ ही ऐसे फुर हो जाता है ना। इसलिए इमीडिएटली अभी इसी टाइम उठ जाओ, क्योंकि इसके बाद इसका पता नहीं है। जाओ अपनी मम्मी को अगर बोलना ना आई लव यू, अभी जाके गले लगा लो और बोलो माँ आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। पापा आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। और यकीन मानना, आज अगर ये कर लिया ना, लाइफ में कभी भी पछतावा नहीं होगा। Pick up, 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 pick up,